सुबह तक इन्हें पेशेंट से कोई नहीं मिलने दिया सुबह तक, ठीक है। ये भाई साहब था सुबह तक, नाइट में ये भाई है, इनका फादर था, ये भाई कंपनी लग रहा था। ये सुबह आया, इन्होंने आके पूछ दिया, इन्होंने 20,000 रुपये मांगे, ये 20,000 रुपये दो और मिल दो, ठीक है। इस भाई ने फ़ोन करा, वो पापा क्या यार दिक्कत होगी भाई पर आ गया। मैं जी यहाँ आया, मैं आ गई, हाँ भाई तो क्या हाल है पैसे का, तो ठीक है 35,000 रुपये का बिल हो गया। मेरे को बिल तो नहीं मिला मिल। अब मैंने जाके देखा वो जैसे थे ये घर से ले आए तो वैसी कंडीशन नहीं थी, नाड़ कभी इधर कभी इधर कभी ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये भाई साहब था, तो मैं बोला यार दादा का तो कोई पंडित जी है, बोल दादा का कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मेरे को। तो एक ऊपर था ऑपरेशन के रूम में ही, और तू घना डॉक्टर बन जाए इतना घना पे रहा है, बोले यार भाई साहब आप घर क्यों हो रहे हो, बोल तू बाहर चल तेरी ओर का मर रहा है ये, तो तू ऑक्सीजन हटा दे, हम बता दे मर रहा जी रहा है, तो हटा तो सही, तो तू बाहर चल। हम अंदर से उन्हें बाहर निकाल दिए, हम आगे यहाँ हमने पेमेंट जमा करवा दी। मुझे आप ये बोले कि आप दिल्ली लेके जाओ या जयपुर लेके जाओ, ऐसे बोले, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमने पता करा तो नारनौल में हॉस्पिटल बताया, वो अच्छा हॉस्पिटल है, तो हमने पेमेंट जमा करवा दी, कागज बना दी। इन्होंने साहब 1.5 से 2 घंटे लगा दिए कागज रेफर करने के, 1.5 से 2 घंटे। इन्होंने अपना आदमी भेजा था, हम गए नारनौल, खाली 2 पेपर बनाने में, स्टैंप लगाने में, सिर्फ ये बनाने में 2 घंटे। हम नारनौल गए, पूरा रिपोर्ट जो तो ऑलरेडी ओके है, मतलब जो भी था। हम नारनौल गए तो वहाँ एम्बुलेंस जाके रुकी, तो मैं जैसे कि अंदर गया हॉस्पिटल में, मैं किसी को बोलने के लिए भैया ऐसे ऐसे वो है, तो इनने जो आदमी भेजा था ना वो बोला हाँ ये भाई ने बोला रुक जा भाई के तक आज हो रहा है, भाई यार नीचे उतार अंदर आ जाइए, इनकी हालत चाहिए है। बोले खत्म हो रहे मकता नहीं कि पता चेक करे बिना भाई तेरे को क्या पता लग गया, बोल खत्म है, बता रहा बोल खत्म है, ये बता रहे हैं खत्म है, तो यहाँ से लेके एक मिनट वो बाद में आया, वो बाद में आया भाई, आराम से आओ, पहले भाई साहब को बताने दो फिर आप बताना। अभी आपसे बोला गया हो गया, इसको क्या पता जी, तो आप इनसे पूछो ना इनको क्या पता, इसकी क्या हो, डॉक्टर आए थे भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ इनको क्या पता। खत्म तो पहले ही थे, खत्म तो पहले ही थे, अरे रुक जा यार आज जाओ 3 बजे बाद आ जाओ, आप बोल रहे भाई, आप बोल रहे खत्म तो वो पहले ही थे, खत्म तो यही थे, लेकिन इन्होंने पागल बनाने वाला काम किया हमारे साथ, पागल बनाया हमारे को। नहीं ये बात सुबह ही बता सकते थे, इन्होंने सुबह क्यों नहीं बताया, आप साहब ये बताओ जनाब कि इन्होंने सुबह क्यों नहीं बताया हमारे से, जो भाई तो साथ है सुबह कितने बजे पता क्या खत्म कब हो गया, ये भी तो नहीं पता है। नहीं ये क्यों बताएंगे जी, तो आपको कैसे पता लगा? कि वो कंडीशन अभी ऐसे ही है, वो जो मशीन लग रही है ना, आप एक बार चाल के देखो गाड़ी में, जो पेट में जैसी हवा ऐसे हो रही है ना, जब हमने देखा जब भी ऐसे ही था और वो अब भी ऐसे ही है, आप एक बार चल के देखो वो ऐसे कैसे है, कोई उनका हाथ पैर कोई जब भी काम नहीं कर रहा था अब भी नहीं कर रहा, आप वो गाड़ी में ही है, आप एक बार देखो चल के देखो एक बार। पीछे बैठे ये पागल है एकदम तब भाई। अरे मेरी बात सुन, भाई मेरी बात सुन, अरे रुक जा शांति कर, बात शांति कर ले, क्या बोले मुंह में तू एम्बुलेंस में बैठाए हो भाई, उसको हाथ नीचे पड़े तो झूठ मत बोलिए, हाथ नीचे पड़े तो इस भाई ने बोला कि हाथ नीचे गिर रहा पापा भाई ऊपर करते, इस भाई ने उठा के हाथ ऊपर रखा, ये लोग अरे हाथ पैर काम कर रहे थे, इससे पूछो नहीं, इससे पूछो एक बार चौधरी रात में शांति कर, सार्वभौम ना हो रात में, सार्वभौम ना हो ठीक है, ये दिक्कत दो बता पहले तो ये सारे बात सुनो जनाब आप एक बात बताओ, ये मैं शायद क्यों रोक रहे हैं, बात पूछ रहा है भाई थोड़ा चलो ये पल तो बाहर हो जाओ बोल क्या है कितने बाहर चलो भाई हम मना थोड़ी कर रहे हैं,
सारे करो ना, आप क्यों टक्कर कर रहे हो? जो कर वो करो आप। हिसाब से बात करना। हिसाब से बात करते, हिसाब से बैठ जा। ये बात नहीं है। हिसाब से बात करेंगे तो अरे झूठ का बोला तो समझा रहे हो, ठीक है? फिर कैमरे बाहर बैठ के मारो, कैमरे जो तू कर ले, तू दिखा देना हरकत कोई भी नहीं मारा तू कर काट दे, तू चाल दे क्या दिखाऊंगा हरकत कोई बात नहीं कोई नहीं इमोशन लेस होकर बात कर रहे हैं ना, उस तरह बात कर रहे हैं। इमोशन आदमी के चेहरे से इमोशन नजर आता है। आराम से अब कहाँ पे हो? एम्बुलेंस में हाँ ना, उसको वापस लेते हैं। हाँ थोड़ी वो पीढ़ी देख खड़ा रहेगी। अरे काका मारो मरीज सीरियस वो पीढ़ी देख खड़ा है, अगर करवा दिया अरे किसको पता क्या चल भाई रहा है यार, साहब जब छोड़ बड़े दे, तू मंदिर में बैठ, अरे तू मंदिर में बैठ, प्लीज है अरे डॉक्टर इनके पास मेरे साथ था। डॉक्टर इनके पास नहीं गए, डॉक्टर यहाँ ओपीडी क्या बात हो गई, क्या नाम है, क्या समस्या लेकर आए? भाई साहब मेरा मोनू राजपूत नाम है, गांव बुच्चावा से, और ये हमारे गांव के विक्रम शर्मा जी हैं। तो रात को इनकी तबीयत खराब हो गई थी 11 बजे के लगभग। तो इनका भाई का लड़का था छोटा, वो लेके आया था यहाँ, एडमिट करवा दिया था। तो यहाँ एडमिट करवाने के बाद में इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। थोड़ा जोर से। तो जो विक्रम शर्मा का लड़का है एक, वो कंपनी में नौकरी करता है बाहर। तो वो सुबह आया था, करीबन 9 बजे करीब आया था वो। तो उसने आके मेरे पास फ़ोन किया कि भाई पापा की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब हो रही है, अरे भाई यहाँ हो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ आया तो बोले 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप पापा से मिले? तो बोले पापा से तो मिलने ही नहीं दिया, पहले ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपये दो। तो चल मैं बात करता हूँ। तो मैंने आगे इनसे पूछा, मगर भाई अब क्या हाल है मरीज़ का? बोला ठीक है, तो मगर अगर मिल ले, बोले 35,000 रुपये जमा करवा दो फिर मिल लेना। मगर यार करवा देंगे, हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। नो नहीं, पहले पैसे जमा करवाओ, मगर अगर पेशेंट से मिलने दो अब उसके बाद में करवा देंगे। और ठीक है, तो जाके देखा तो ऑक्सीजन लगा रखे थे इनने, और पैर भी बेल्टों से बांध रखे थे उनके, ठीक है। तो उनकी कभी नाड़ इधर गिर रही थी, कभी इधर गिर रही थी। तो मैंने पूछा उनसे, मगर भाई साहब इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा। तो वो अंदर था एक, नंबर तू ज़्यादा डॉक्टर बन रहा है क्या? मैं बोले डॉक्टर क्या बात है यार, कोई सुधार ही नहीं है, ये तो ऐसा ही पड़ा है जैसे घर से ले आए थे। तो नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ये तेरी ओर का तो ये मरा पड़ा है, बोल तो एक और ऑक्सीजन हटा फिर हम देखते हैं। बोल नहीं नहीं बाहर निकट तू। उसने मैं अंदर से बाहर निकाल दिया। आके हमने बाहर पैसे जमा करवा दिए, मगर जी आप इनको यहाँ छुट्टी दो, हम लेके जाएंगे प्राइवेट में। तो ये बोले कि या तो जयपुर लेके जाओ आप, या फिर गुड़गांव, या फिर दिल्ली, उससे पहले कहीं मत रोकना आप। तो हमने पता किया तो किसी ने बताया भाई नारनौल में है, तो हम वहाँ लेके जा रहे थे। तो इनके साथ एक आदमी और इन्हें भेजा था। तो पैसे जमा करवाने के बाद में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगाया इनने, ताकि हम बार बार में जाके इनको ऊपर हैवी हुए फिर कि भाई बात क्या है, बात बताओ ना, बात क्या है, बात बताओ, अब क्यों नहीं छुट्टी दे रहे। फिर 2 घंटे के बाद में इनने डिस्चार्ज किया यहाँ से, एक बंदा बैठा दिया, तो उसके हाथ पैर ऐसे ही पड़े थे। तो वहाँ जाके उतारने लगे हॉस्पिटल में। तो मैं जैसे कि अंदर से एक सटाफ वाले बोल के लेके आया, मैं भाई साहब उतारो। तो एम्बुलेंस में जो यहाँ से सटाफ भेजा था इनने, वो बोले रुक जा भाई क्या तकाजा हो रहा है। बोल तकाजा क्यों ना यार, इसके हालत सीरियस है तो उतारेंगे, नोले तो मरा पड़ा है क्या उतारेगा। बोले तेरे को कैसे पता यार, तने वहाँ नहीं बताई महेंद्रगढ़। बोले मेरे को तो आप देखा है, ये तो खत्म हो लिया भाई बिल्कुल। तो क्या लगता है यहीं खत्म हो लिए? हाँ यहीं खत्म हो लिए थे वो। क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है कि डॉक्टर की सरासर लापरवाही है, इन्होंने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। इन्होंने ऑक्सीजन लगा के वो बेड पे आराम से सुला रखे थे, अपना पैसे ऐंठने का जो काम किया इन्होंने गरीब ब्राह्मण से, वो इस डॉक्टर ने किया है। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद में डॉक्टर अब भी आया था यहाँ, तो हमने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी, 10 जने खड़े थे, लेकिन गाड़ी को भगा के ले गया।
तो कितने रुपए का भुगतान करवाया गया करीब? करीब 41,000 रुपये का भुगतान करवाया गया है। रात में 11 बजे लेके आए थे और अब 1 बजे यहाँ से डिस्चार्ज किया था इनने। उस टाइम के 41,000 रुपये के लगभग हमारे से लिए गए हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही करते हैं कि इसको न्याय मिले और जो इनके साथ हुआ आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, और जो खर्चा लगा है इन्होंने बेफालतू का खर्चा लिया है एक गरीब ब्राह्मण से, वापस किया जाए और प्रशासन इस हॉस्पिटल के ऊपर अपनी अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। क्या नाम अपना आप क्या लगता है ये जो मृतक है? आपका नाम क्या और मृतक? मेरा नाम मोनू राजपूत है और ये ब्राह्मण है, बुच्चावास के शर्मा जी है। लेकिन हमारे घर के अच्छे रिलेशन है तो हम आते जाते रहते हैं और बढ़िया संबंध है। ठीक है। क्या मामला है? मैं सरपंच प्रवीण कुमार बुच्चावास दिनांक 23/4/2025 को रात को विक्रम सिंह स्नोफ कन्हैयालाल उनको उपचार के लिए महेंद्रगढ़ देव हार्ट हॉस्पिटल में लाया गया। रात भर उसको रखा गया उपचार के लिए। सुबह उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था और फीस के लिए बोला गया फीस जमा करो, और फीस पूरी जमा होने के बाद भी लगभग 2 घंटे तक उनको रेफर के लिए कहीं नहीं बोला गया। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इतना समय क्यों लिया, तो उन्होंने पैसे न जमा करने का इतना समय गवा दिया टाइम, बोलते हैं कि आपने पैसा जमा समय पे नहीं करवाया। इस दौरान विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसमें पूरा जो जिम्मेवार जो डॉक्टर और हॉस्पिटल इसका जिम्मेवार है कि समय पे इलाज नहीं देना, समय पे छुट्टी या रेफर नहीं करना, जिसकी जो लापरवाही है इसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही है। अभी परिवारजन इसमें पूरी मांग करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय मिले। दरअसल रात से वो वेंटिलेटर पर थे। मैं बहादुर सिंह गांव का निवासी हूँ। रात से वो वेंटिलेटर पर थे। वो जीवित थे या नहीं थे किसी को नहीं पता था। वेंटिलेटर पर थे। 10 बजे के करीब पैसे की मांग की गई और उनने पैसा भी जमा कर दिया। पैसा जमा कराने के बाद बोला गया कि इनको फर्दर ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, किसी दूसरी जगह आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान पैसा जमा कराने से और ट्रांसफ़र करने के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का समय उन लोगों ने ले लिया और वो वेंटिलेटर पर थे। किसी को ये पता नहीं था वो जीवित थे या मृत थे। नारनौल पहुँचते हैं, डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, फिर से वो वापस भेज दिया जाता है और उनको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। मैंने प्राथमिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो इसमें मेरे को तो पूरी तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही लगती है। जब मैं पर्सनली डॉक्टर स्टाफ से बात करने गया तो उनके चेहरे पर किसी तरह की जो मैंने कुछ हुआ नहीं है इस तरह की वो उनके सबके चेहरे पर वो थे, जिसके कारण मुझे को भी गुस्सा आया। मैं बोला आप लोगों का ये जो रवैया है मानवतापूर्ण नहीं है। किसी आदमी की डेथ हो रही है, हमारे पहुँचने हम बोले डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। डॉक्टर को वहाँ आने में कम से कम हमारे पहुँचने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे का समय लगा। डॉक्टर से जब फर्दर बात करते हैं तो डॉक्टर का कहना यह है कि अगर मर गया तो मैं इसमें क्या करूं। हमारे को मालूम है कि आज के युग में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को सांत्वना दी जाती है। डॉक्टर कहता है कि हमने अपना भरसक कोशिश की, खूब अच्छे से अच्छा इलाज किया। ये सब कहने की बजाय उनका जो आंसर था कि मर गया तो मैं क्या करूं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें नहीं पता कि लापरवाही है या नहीं है, लेकिन इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए। जो प्राथमिकता मैं देखता हूं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और जो मेडिसिन दी गई है वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो वो एक देखने की ज़रूरत है, जो कि काबिल डॉक्टर ही बता सकता है कि हाँ कि इस पर लापरवाही हुई है या नहीं। अगर लापरवाही हुई है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।